इब्रानियों का खत 12 अध्याय ਉਹਦੀ 2 वर्स। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਿਮਿਤ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੀ ਲਾਜ ਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣ ਕੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ विराजमान होया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने इस वर्ष पर पहले भी मैसेज सुना है और जैसा हमने वेडनेसडे को भी बताया था कि खुदा के लोग जब खुदा के कलाम को लेकर पाक रूह की अगुवाई में खड़े होते हैं तो जब वो अपनी अकल से बात को पेश करते हैं वो अलग बात होती है, लेकिन जब पाक रूह की इच्छा से बात की जाती है तो पाक रूह की यही मंशा होती है कि जितने लोग आए उन्हें नई आशीष और बरकत मिले। हालेलुया। 40 साल तक खुदावंद खुदा ने एक भी ऐसा दिन नहीं था जब उसने ये कहा हो कि तुम कल का जो पड़ा हुआ खाना है वो खा लेना, सिवाय सब्त के दिन के। हालेलुया। खुदावंद खुदा ने कहा था हर रोज इकट्ठा करना है, लेकिन जब छठा दिन आता था 6वें दिन में तुमने 7वें दिन का भी इकट्ठा कर लेना है। हालेलुया। वो हुक्म के अनुसार था, इसलिए जैसा ताजा मन्ना 6 दिन में उनको मिलता था 7वें दिन वो वैसा ही टेस्ट देता था, उसकी तस्वीर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। प्रेज द लॉर्ड। और खास बात पहले जो 6 दिन होते थे उनमें यदि कोई ज्यादा इकट्ठा कर लेता था तो वो ठीक नहीं रहता था। जब वो सुबह उसको देखते थे तो उसमें कीड़े पड़ जाते थे, और यदि कोई कम इकट्ठा करता था तो उसका कम नहीं निकलता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ज्यादा इकट्ठा करने के कारण कीड़े क्यों पड़ जाते थे और कम इकट्ठा करने के कारण कम क्यों नहीं निकलता था, आज हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है, लेकिन अब अगर खुदा की कभी मर्जी हुई तो इस पर विचार करेंगे कि ज़्यादा इकट्ठा करने पर कीड़े क्यों पड़ जाते थे और कम इकट्ठा करने पर कम क्यों नहीं निकलता था। हालेलुया। लेकिन जो बात यह है कि खुदावंद खुदा की मर्जी के अनुसार जब खुदा की बात को पेश किया जाता है तो हर दिन वो नया टेस्ट देता है। हालेलुया। वो मन्ना जो इकट्ठा करते थे, वो खाना जो इकट्ठा करते थे, खुदा रोज उनको आकाश से देता था। यदि ज्यादा होता था तो उसमें कीड़े पड़ जाते थे, लेकिन वही मन्ना खुदावंद खुदा ने जब हुक्म दिया कि एक कुंदन सोने का मर्तबान एक बर्तन बनाना और नीम का संदूक जो था उसके अंदर हारून की शिटी, मूसा को दी हुई खुदावंद खुदा के वो हुक्म, और सोने के बल्कि कुंदन सोने के मर्तबान में मन्ना रखा गया था। बाहर का जो मन्ना इकट्ठा करते थे, जो खाना इकट्ठा करते थे, वो यदि ज्यादा होता था तो दूसरे दिन उसमें कीड़े पड़ जाते थे, लेकिन सोने के मर्तबान में पड़े हुए मन्ने में कभी कीड़ा नहीं पड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो अब खुदावंद खुदा की नजर में वो सोने का मर्तबान आप लोग हो। प्रेज द लॉर्ड। और पाक रूह आपको कुंदन सोने की तरह तैयार कर रहा है। हालेलुया। और जब हम तैयार हो जाते हैं, कुंदन सोने का वो मर्तबान जब हम बन जाते हैं, तब पाक रूह जब कलाम को लेकर लिखा है, वो आकाश से जो 40 साल रोटी आती रही, यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील में आकर क्लियर किया, वो जो खाते रहे वो रोटी मैं था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन साथ में यीशु क्या बताता है, उन लोगों ने वो रोटी खाई, वो मर गए, लेकिन अब जो ये रोटी खाएगा वो अनंत काल के लिए जीवित रहेगा। हालेलुया, अनंत काल के लिए हमेशा जीवित रहेगा, क्योंकि ये कलाम, ये मन्ना, ये खाना जब कुंदन सोने के मर्तबान के अंदर आ जाएगा तब कभी भी खराब नहीं होगा।
और हम देखते हैं गिनती की किताब 21 अध्याय में कि जब उन्होंने गिला किया तो फिर उन्होंने एक बात कही जो खुदावंद खुदा को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, अब इस निकम्मी रोटी से हमारी जान उकता गई है, इस निकम्मी रोटी से हम तंग आ गए हैं। वो निकम्मी रोटी उन्होंने किसको बोला? यीशु मसीह ने कहा, वो जो आकाश से रोटी उतरी थी वो रोटी मैं था। और यीशु मसीह को उन लोगों ने निकम्मा ठहरा दिया। इस निकम्मी रोटी से हमारी जान उकता गई है। तो आज भी जब इस कलाम को उसकी इच्छा के अनुसार जैसा पाक रूह चाहता है जब पेश किया जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आज भी अंदर ही अंदर मुंह से तो नहीं बोलते लेकिन कह देते हैं कि इस निकम्मी रोटी से हमारी जान उकता चुकी है। तो हम देखेंगे, इस पर हमने विचार किया था पहले कि कलाम कहता है कि यीशु मसीह की तरफ देखते रहो जो विश्वास को पैदा करने वाला और पूरा करने वाला है। हालेलुया। पैदा भी करता है और कभी कभी विश्वास जो है वो पैदा हो जाता है परंतु पूरा विश्वास पूरा क्यों नहीं होता? क्योंकि पाक रूह की इच्छा से, पाक रूह की मंशा से जब हम जीवन नहीं गुजारते तो पैदा हुआ ईमान जो है वो पूरा नहीं होता। लेकिन खुदावंद खुदा की इच्छा है जो ईमान यीशु मसीह पर लाए, जो ईमान हमने कलाम सुनने पर पैदा हुआ हमारे अंदर, वो ईमान सिर्फ पैदा नहीं होना चाहिए बल्कि वो ईमान पूरा भी होना। और पूरा कैसा? लिखा कि यीशु मसीह निराले में प्रार्थना करने के लिए चला गया और ये लोग बेड़ी में थे और लहरें जोरदार थी और लहरों ने जो कश्ती थी उसको डुबोना चाहा तो एकदम वो लोग घबरा गए। तो यीशु मसीह जब उस किश्ती में पहुंच चुका था और सोया हुआ था तो क्या लिखा वहां पर? उन्होंने जब देखा कि किश्ती डूबती जा रही है तो यीशु मसीह को आवाज दी और चिल्लाकर कहा कि हमें बचा। तो यीशु मसीह उठा वहां से और उसने लहर को डांटा और लिखा कि लहर उसी वक्त थम गई। बहुत हैरान होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जिसकी बात लहरें भी मानती हैं? हालेलुया। तो कितना समय हो गया था साथ रहते हुए, कितने कितने मौजजे, कितने कितने अजीबोगरीब काम, कितने कितने अचंभे, अपने ही मुंह से गवाही भी दे चुके थे कि तू सचमुच उसकी ओर से आया हुआ है। लेकिन फिर भी जबकि वो उनकी किश्ती में ही सवार है तब भी उनके मन में ये डर है कि हम कहीं डूब ना जाएं। लेकिन भूल गए यदि हम डूबेंगे तो जो बीच में पड़ा हुआ सोया हुआ है वो भी तो हमारे साथ ही डूबेगा। लेकिन जिसको डूबने का डर ना था वो आराम से सोया हुआ था, उसे कोई भी चिंता नहीं थी। तो आज विश्वास पैदा होता है, जैसा लिखा सुनने से विश्वास पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से है। हालेलुया। और जब हम मसीह के कलाम में से सुनते हैं तो विश्वास पैदा होता है कि कुछ सच है, कोई बात है जो हमको अपनी ओर खींच रही है। तो जब सुनने से विश्वास पैदा हो जाता है तो कुछ लोग इसी बात की खुशी मनाते रहते हैं कि पैदा हो गया, पैदा हो गया। वो सारी उम्र ऐसा ही कहते रहते हैं, हमारे अंदर विश्वास पैदा हो गया है। विश्वास पैदा हो चुका है, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना? याकूब अपने खत में लिखता है, जो विश्वास तेरे अंदर पैदा हुआ, तेरे अंदर पैदा होने से पहले दुष्ट आत्माएं इस विश्वास पर कायम हैं। दुष्ट आत्में भी ये विश्वास करते हैं कि मसीह यीशु परमेश्वर का पुत्र है और तू भी विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। दुष्ट आत्में भी विश्वास करती हैं कि यीशु मसीह के द्वारा नजात है और तू भी विश्वास करता है यीशु मसीह के द्वारा नजात है। तो फिर बता, तुझ में और दुष्ट आत्मा में क्या फर्क है? तो यहां पर क्या लिखा है? उस यीशु मसीह की तरफ देखते रहना है, उसकी तरफ जो विश्वास को पैदा करता है और विश्वास को पूरा भी करता है। हालेलुया। तो विश्वास पैदा तो हो चुका है परंतु विश्वास पूरा नहीं हुआ। विश्वास का पूरा होना बड़ा जरूरी है। खुदा के दास सैमुअल ने बड़ी जबरदस्त बात कही। एक बहन उनकी संगति में थी
और जब उसने कलाम सुना तो विश्वास उसके अंदर पैदा हो गया, और पैदा हुआ विश्वास उसके बच्चा नहीं होता था, तो अंदर उसके विश्वास जब पैदा हो गया तो विश्वास ने उसके कहा कि तू प्रेग्नेंट है, तू एक बच्चे को जन्म देगी, और पति के साथ उसका कोई संबंध नहीं, और वो हर महीने गवाही देती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं प्रेग्नेंट हूं। लोग उसकी दशा की तरफ जब देखते थे तो कुछ हालत से ऐसा लगता नहीं था कि ये किसी बच्चे को जन्म देने वाली है। तो 9 महीने का समय भी गुजर गया, 10वां महीना भी चढ़ आया, तो लोगों ने कहा कि तू तो कहती थी कि तू प्रेग्नेंट है, पर बच्चे को जन्म फिर तूने क्यों नहीं दिया। कुछ लोगों का विश्वास आज इस किस्म का भी होता है। आज हम कहते तो हैं कि हमें यीशु मसीह पर विश्वास है, लेकिन जब यीशु मसीह पर विश्वास आना है तो उससे ज्यादा जरूरी यह है कि जब विश्वास पैदा हो तो मसीह के साथ संबंध भी बनना चाहिए। हालेलुया। यदि विश्वास पैदा हो गया परंतु मसीह यीशु के साथ संबंध नहीं बना तो विश्वास किसी भी काम का, और आज दुनिया की तमाम कलीसियाओं में विश्वास का ही प्रचार हो रहा है, लेकिन यीशु मसीह के साथ संबंध कोई नहीं है। तो जब तक यीशु के साथ संबंध नहीं बनता तब तक नया जन्म नहीं होता, और जब तक नया जन्म ना होगा तब तक लिखा स्वर्ग की बादशाहत को देख भी ना पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह की तरफ खुदा का दास पौलुस बड़े फक्र से लिख रहा है कि तुम यीशु मसीह की तरफ देखते रहो, उस यीशु मसीह की तरफ जो तुम में विश्वास को पैदा करेगा और तुम्हारे विश्वास को कामिल भी करेगा, पूरा भी करेगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, जिन्हें उस आनंद निमित्त जो उदे अगे धरिया होया सी लाज नू तुच्छ जान के सलीब दा दुख सहा। हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे इस वर्ष को ताकि ज्यादा समझ में आए, यदि किसी के पास है तो। हालेलुया। जिन्हें उस आनंद निमित्त जो उदे अगे रखा होया सी लाज नू तुच्छ जानिया। हालेलुया। उस मसीह यीशु की तरफ देखना है, उस मसीह की तरफ जिसके आगे खुदा ने वो आनंद रखा हुआ था, जिस आनंद को ये दुनिया नहीं जान सकती। हालेलुया। दुनिया को उस आनंद के बारे में पता ही नहीं है। जब उस आनंद के बारे में, उस खुशी के बारे में लोगों को पता चल जाता है तो फिर वो अपना जीवन जो है वो पूरे का पूरा खुदा को समर्पित कर देते हैं, उसके हवाले कर देते हैं, और फिर उनको किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं रहती। जब उस आनंद के बारे में हनोक को पता चला तो लिखा 300 साल तक वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। जब उस आनंद के बारे में अब्राहम को पता चला तो खुदा ने कहा, तू अपना घर छोड़, अपने रिश्तेदार छोड़, अपने देश को छोड़ और उस देश की तरफ चल पड़ जिसे मैं तुझे और तेरी आने वाली संतान को दूंगा। और जैसे ही खुदा ने कहा, उस आनंद के बारे में जैसे उसका ज्ञान हुआ, उसने एक पल भी नहीं लगाया और सब कुछ छोड़कर वो खुदा के कहने पर उस देश की तरफ चल पड़ा जिस देश के बारे में उसे कोई भी ज्ञान, कुछ भी उसे पता नहीं था, पर चल पड़ा। क्यों चल पड़ा? क्योंकि उसको पता था कि वो आनंद जो हमें मिलने वाला है, उस आनंद के सामने इस संसार का आनंद किसी भी काम का नहीं है। हालेलुया। इसलिए फिर इब्रानियों के खाते 11 अध्याय में लिखा कि ये संसार उनके लायक ना था। हालेलुया। ये संसार से उनको लेना देना ही कोई नहीं था, ये संसार उनके लायक नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि हमको कौन सा आनंद मिलने वाला है, उनको पता था हमें कौन सी खुशी मिलने वाली है। इसलिए फिर उनको ये संसार अपने लायक ना लगा, इस संसार की कोई चीज उन्हें अपने काबिल ना दिखाई दी। और यदि हम कहते हैं कि हमें उस आनंद का ज्ञान हो चुका है, तो फिर भी यदि हम इस संसार के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर झूठ बोल रहे हैं, और इस संसार के सबसे झूठे हैं, लोगों से भी झूठ बोल रहे हैं,
अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं और मसीह के आगे खड़े होकर मसीह के साथ भी झूठ बोल रहे हैं जब हम ये कहते हैं कि हमें उस आनंद का ज्ञान हो गया है, परंतु फिर भी मन जो है वो संसार के साथ लगा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आनंद के बारे में अब्राहम को पता चला, अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया। आनंद के बारे में हनोक को पता चला, 300 साल तक वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। इसी आनंद का ज्ञान जब मूसा को हुआ तो उसने मिलने वाले तख्त की परवाह नहीं की। हालेलुया। जबकि वो आज के बेगैरत लोगों की तरह होता जो सिर्फ तख्त को ही चाहते हैं, जो सिर्फ इज्जत को ही चाहते हैं, जो सिर्फ महिमा को ही चाहते हैं, अगर मूसा भी वैसा होता तो कभी भी अपनी कौम के साथ खड़ा ना होता। हालेलुया। लेकिन मूसा को तालीम मिली थी, हालेलुया, और तालीम भी असली मां से मिली थी, आया से नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया की नजर में वो औरत जो उसकी परवरिश कर रही थी, दुनिया की नजर में वो आया थी, लेकिन असल में उसकी असली मां थी। हालेलुया। खुदा चाहता तो उसकी परवरिश किसी आया के द्वारा भी हो सकती थी। खुदा चाहता तो किसी आया की भी ड्यूटी लगा सकता था, लेकिन खुदा का यह प्लान था कि उसकी मां ने इसी विश्वास के द्वारा, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि विश्वास उसके अंदर पैदा हुआ और उसने एक टोकरे में उसको रखकर पानी में छोड़ दिया और फिर कहा, ऐ खुदावंद खुदा, मैं तुझ पर विश्वास रखती हूं और मुझे यकीन है कि तू मेरे विश्वास को पूरा भी करेगा। हालेलुया। विश्वास का होना काफी नहीं, विश्वास का पूरा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब उसकी मां ने पानी में उसे छोड़ दिया तो लिखा कि वो बच्चा रो रहा था और जो टोकरा था वो चलता चलता हुआ किनारे के दूसरी तरफ चला गया और वहां पर बादशाह की बेटी सैर करने आई हुई थी अपनी सहेलियों के साथ। और जब बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो उसने कहा कि उस बच्चे को निकाल कर लाओ। और जब वो देखा कि बच्चा बहुत ही खूबसूरत है और उसने इसलिए उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसे पानी में से ग्रहण किया। और फिर उसने कहा कि जाओ इसके लिए इब्रानी लोगों में से किसी औरत को लेकर आओ, मैं उसे मजदूरी दूंगी और बदले में वो इस बच्चे को दूध पिलाएगी। और फिर उसकी बहन ने जाकर उसकी असली मां को ही ले आई और उसकी परवरिश जो थी वो असली मां के हाथों से शुरू हुई। हालेलुया। विश्वास के पैदा करने वाले और पूरा करने वाले मसीह यीशु की तरफ देखते रहो और उसकी खूबियों को देखना है। हालेलुया। जो आज नई बात है वो ये है कि पहले तो हम ये कहते थे कि यीशु मसीह की तरफ देखना है, तो अब यीशु मसीह की तरफ देखने का जो अंदरूनी कारण है, जो विषय है, वो क्या है कि यीशु की तरफ कैसे देखेंगे हम लोग, क्योंकि बदन में तो वो हमारे सामने नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जलाल उसका उन्हीं को दिखाई देता है जो उस आनंद को जान जाते हैं। हालेलुया। अदरवाइज जलाल उसका दिखाई भी नहीं देता। जब इस्राएलियों को मूसा का जलाल दिखाई दिया तो लिखा वो घबरा गए और मूसा को अपने चेहरे के ऊपर पर्दा करना पड़ा। परमेश्वर के उस आनंद में जब वो गया तो इतना जलाली होकर लौटा के लिखा उसका चेहरा जो था वो चमक रहा था और इस्राएली उसके चेहरे को देख ना सके और आखिरकार मूसा को अपने चेहरे के ऊपर पर्दा करना पड़ा। और आगे जाकर लिखा है वो पर्दा आज तक इस्राएलियों की अकल के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर वो उसको देखते रहते तो शायद देखते देखते उनका अपना चेहरा भी मूसा जैसा हो जाता। हालेलुया। लेकिन उन्होंने मूसा के चेहरे को देखना गवारा ना समझा, उनके लिए वो बड़ी मुश्किल बात थी। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि किसी भी इस्राएली को बोल के वो पहाड़ के पास भी ना आए, ना पहाड़ को हाथ लगाएं, ना मुझे देखने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे देखकर कोई इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। तो वो जलाल के बारे में फिर पता चलता है कि एक जलाल में रहकर आए हुए इंसान के चेहरे पर इतना जलाल था कि इस्राएली उससे भी देख
हालेलुया। और आज भी जब आप इस तालीम के अनुसार, जो खुदावंद खुदा की सच्ची तालीम है, जब आप चलोगे तो आपके चेहरे का भी कोई सामना कर ना सकेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस आनंद के कारण जो उसे मिलने वाला था, उसने अपनी बेइज्जती की, अपनी शर्मिंदगी की कोई भी परवाह ना की। प्रेज द लॉर्ड। वो आनंद जो उसे मिलने वाला था, उसके कारण उसने कोई भी शर्मिंदगी की परवाह नहीं की कि मेरे साथ क्या होने वाला है, लोग मेरे साथ क्या करेंगे, किस तरह मेरे मुंह के ऊपर थूका जाएगा, किस तरह मेरे मुंह के ऊपर मारा जाएगा, किस तरह मेरी पीठ जो है वो छलनी कर दी जाएगी, किस तरह मेरे सिर के ऊपर कांटों का ताज रखा जाएगा, किस तरह मेरी जो पसली है उसको छेदा जाएगा। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी उसे उस आनंद का ज्ञान था जो उसे मिलने वाला था, इसलिए उसने इनमें से किसी भी चीज की कोई भी परवाह नहीं की। हालेलुया। तो आज काम उल्टा है। आज हम यहां पर महिमा चाहते हैं। हालेलुया। गवाही दें किसी को कि अमेरिका में आकर यीशु मसीह ने मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया। गवाही दें यहां पर आकर मुझे हाई कमीशन बनने का मौका मिला। गवाही दें यहां पर आकर मैं एमएलए बन गया, एमपी बन गया, या यहां आकर मैं बहुत बड़ा अमीर बन गया। गवाही ये नहीं है। गवाही तो ये है कि मुझे खुदावन वहां से उठाकर लाया और यहां लाकर कंगाल कर दिया, लेकिन मैं इस कंगाली में भी उसका धन्यवाद करूंगा क्योंकि उस आनंद के बारे में मुझे ज्ञान है। हालेलुया। जो आनंद मुझे मिलने वाला है उसकी मुझे बखूबी पता है, इसलिए ये जो मेरे साथ हो रहा है इसका उस आनंद के साथ कोई भी मेल नहीं। उसने शर्मिंदगी की लिखा कुछ भी परवाह न की, उसे तुच्छ जाना और सलीब का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ जाकर विराजमान हो गया, वहां पर जाकर बैठ गया। हालेलुया। उस मसीह की तरफ देखना है जो आनंद से बड़ा हुआ है। हालेलुया। जिसके अंदर खुशी ही खुशी है। उस मसीह की तरफ देखना है जिसने यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसकी 27 वर्ष में लिखा, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया। अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं, ऐसे नहीं देता जैसे संसार देता है। प्रेज द लॉर्ड। उस मसीह की तरफ देखना जो कहता है अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं, संसार के लोगों की तरह मैं शांति नहीं देता जो सिर्फ तुम्हारे पास बातों की शांति लेकर आते हैं। कोई किसी का मर जाता है, कोई अफसोस करने जाता है तो बस 2-4 शब्द होते हैं कि चलो जो कुछ हुआ, जो होना था खुदा की मर्जी थी, जैसा होना था वैसा हो गया, अब खुदा के आगे क्या जोर है, जो उसने चाहा वो हो चुका। यीशु मसीह कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं और ऐसी शांति संसार की कोई भी ताकत उसे तुमसे छीन ना सकेगी। हालेलुया। संसार का कोई भी दुख उसे तुमसे छीन ना सकेगा। इसलिए कहा पौलुस फक्र से लिखता है, अब कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से अलग करेगा। कौन? क्या मुसीबतें, क्या बीमारियां, क्या कोई जंगल में रहना, क्या शेरों के आगे डाला जाना, कौन सी ऐसी चीज है, क्या कोई तलवार, कोई डर, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मुझे मसीह की मोहब्बत से अलग कर सके, क्योंकि मुझे उस आनंद का ज्ञान हो चुका है और उस आनंद के सामने इस संसार का कोई भी दुख कोई भी मायना नहीं रखता। हालेलुया। और वो आनंद मूसा को पता चला तो मूसा ने देखा कि मेरे भाई पर, मेरी कौम पर, मेरी जात पर ये मिस्री आदमी जुर्म कर रहा है, तो उसने एक पल भी नहीं लगाया, मिस्री को मारा और दफना दिया। पता था कि अगर बात निकल गई तो अंजाम क्या होगा। नंबर 1, राजकुमार से सीधा मुजरिम करार दे दिया जाऊंगा।
नंबर 2, आने वाला तख्त मुझे मिलना है, वो भी मुझसे जाता रहेगा। लेकिन इन किसी भी बात की उसने परवाह नहीं की कि जाना क्या है। उसे उस आनंद का ज्ञान था जो उसे मिलने वाला था, उस खुशी का ज्ञान था जो उसे मिलने वाला था। इसलिए उसने इनमें से किसी भी चीज की परवाह नहीं की। और जब बात निकल गई कि मूसा ने मिस्री को मारा और बादशाह के डर से फिर वो भाग गया, 40 साल पहले वहां पर रहा, 40 साल फिर उसने जंगल में गुजारे और भेड़ बकरियों को चराता रहा। और 80 साल की उम्र में खुदा ने जब पहली बार बात की तो क्या कहता है? तुझे वहीं जाना है जहां से तू भाग कर आया था। हालेलुया। तो हम जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे, नहीं समझते थे, तो एक कहावत सुनते थे, मूसा भागा मौत से, आगे मौत खड़ी। तो कई लोग भी ऐसे कहते थे जब यीशु मसीह में है। तो कई लोगों ने जब इस बात को कहा था, हम उनसे पूछे इसका मतलब क्या है। तो मतलब किसी को कोई पता नहीं था, लेकिन कहावत बनी हुई थी, मूसा भागा मौत से, आगे मौत खड़ी। और फिर जब बाइबल को पढ़ा तो पता चला कि उसके पीछे राज क्या था। जहां से वो मौत के डर से भागा था, खुदा ने कहा तुझे फिर दोबारा वहीं पर जाना है। हालेलुया। वो कौम जिसकी खातिर तूने कत्ल किया था, उसी कौम को अब तुझे बचाने के लिए जाना है। जब कत्ल किया और जब फिर 2 इब्रानी आपस में लड़ रहे थे, जब उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कहा तुझे हम पर किसने मुकर्रर किया? क्या तो हमारा राजा है? क्या तो हमारा हाकम है? क्या तो हमारा सरदार है? खुदा ने उस वक्त उस बात को सुन लिया था। हालेलुया। और फिर अब क्या खुदा कहता है? मैं तुझे इब्रानियों का सरदार मुकर्रर करता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कौन कर रहा है मुकर्रर? हालेलुया। और जब परमेश्वर मुकर्रर करके भेजता है तो इतिहास लिखा जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ बहस करते हुए वो कहते हैं, हम मूसा के शागिर्द हैं, तुझे ये ज्ञान होना चाहिए। और खुदा ने मूसा की लाश को भी इब्रानियों के हवाले नहीं किया, क्योंकि खुदा जानता था ये लोग मुझसे भी ज्यादा मूसा पर ईमान रखते हैं। और यदि उसकी लाश मैंने इनको दे दी तो ये लोग उसकी कब्र बनाएंगे और वहां पर जाकर पूजा करनी शुरू कर देंगे। इसलिए खुदा ने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई। उन्होंने मूसा की लाश को लिया और एक अनजानी जगह पर जाकर दफना दिया। आज तक मूसा की कब्र के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। और इसका आगे चलकर सबूत मिलता है, जब लिखा गया यीशु मसीह पहाड़ पर दुआ कर रहा था, मूसा और एलीजा उसके साथ बात कर रहे थे, और शागिर्दों ने जब देखा तो उन्होंने फट से यीशु मसीह से कहा, यदि तेरी इच्छा हो तो क्या हम 3 डेरे बनाएं? वहां पर चलकर फिर क्लियर होता है कि खुदा ने क्यों एलीजा को जिंदा ही उठा लिया था, क्यों मूसा को जिंदा ही उठा लिया था। वहां पर जाकर उनके मन की सोच का पता चलता है, जहां तक कि वो यीशु मसीह की तालीम में भी आ चुके हैं, यीशु मसीह के साथ चल भी रहे हैं, फिर भी यीशु मसीह से ही इजाजत मांग रहे हैं कि तू हमें इजाजत दे कि हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरा, एक मूसा का और एक यीशु मसीह की कब्र भी आज तक इसीलिए खाली पड़ी है कि कहीं उसका भी कोई शागिर्द उसकी कोई समाधि बनाकर वहां पर पूजा करनी शुरू ना कर दे। प्रेज द लॉर्ड। ना उस कब्र में यीशु से पहले कोई रखा गया और ना आज तक यीशु के बाद उस कब्र में कोई रखा गया। आज तक उसकी कब्र उसी तरह खाली पड़ी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। आनंद का ज्ञान हुआ मूसा को, तो मूसा ने तख्त की परवाह नहीं की, सब कुछ छोड़ा और वही किया जो खुदा की नजर में अच्छा था। और आखिरकार खुदा ने उसे ठहराया अपनी कौम को वहां से निकालने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये आनंद ऐसा है कि इंसान को फिर मौत की भी परवाह नहीं रहती। ये आनंद जब शद्रक मेशक अबदनगो के सामने आया तो उनको आग की भट्ठी से कोई भी उनको कोई डरने वाली बात नहीं थी। उन्होंने कहा कुछ नहीं, ये आग मेरे खुदा की बनाई हुई है, और जो खुदा ने ये आग बनाई है उससे कहीं ज्यादा आग उसने अपने लोगों में रखी है। इसलिए आग जो है वो आग को कभी भी जला
नहीं सकती। आनंद का पता चल चुका था उनको कि मिलने वाला आनंद जो है वो क्या है। इसलिए खुदा का बंदा लिख रहा है उस यीशु मसीह की तरफ देखते रहना है जो आनंद से भरा हुआ है। हालेलुया। उस मसीह यीशु की तरफ देखते रहना है जो खुशी से भरा हुआ है। उस मसीह यीशु की तरफ देखते रहना है जिसने वायदा किया, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, मैं अपनी खुशी तुम्हें दिए जाता हूं। उस प्रकार नहीं देता जैसे संसार देता है। लोग नाइन विधवा को बड़ी तसल्ली दे रहे थे। सभी लोग, यहां तक कि उनके प्रीस्ट लोग भी कह रहे थे कि चलो अब तुम्हें सब्र ही करना है, पहले तेरा पति मर गया, अभी तेरा इकलौता पुत्र भी मर गया, अभी तुझे तो जिंदगी जीनी है, किसी तरीके से तुझे जीना ही पड़ेगा। अचानक उस सफर में जब वो अर्थी उठाकर लेकर जा रहे थे, अचानक यीशु मसीह वहां पर पहुंचता है। हालेलुया। और अब यीशु मसीह जो इत्मीनान उसे देने जा रहा है, यीशु मसीह जो तसल्ली उसे दे रहा, वो शब्दों की तसल्ली नहीं थी। उस वक्त जिस्म में उसके बेटे को जिंदा करने के पीछे यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा कारण था। यीशु मसीह साबित करना चाहता था उनके बीच में कि जो जिस्म में ऐसा कर सकता है वो रूह में इससे कहीं ज्यादा अधिक कर सकता है। इसलिए उसने जाते हुए अर्थी को रोका और उस मरे हुए बेटे को कहा, उठ और बैठ जा। उसी वक्त वो बेटा बैठ गया और नाइन विधवा के हवाले किया। और यीशु मसीह ने कहा, इस प्रकार मैं अपनी शांति लोगों को देता हूं। हालेलुया। शब्दों की शांति नहीं, लफ्जों की शांति नहीं। जैरूस की बेटी मर गई, लोग पंजाबी च कहिए स्यापा करन रहे सी, रो रहे सगे। लेकिन जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचा तो उसने कहा कि ये मरी नहीं बल्कि सोई हुई है। हालेलुया। क्योंकि दुनिया की नजर में मरा हुआ हो सकता है, लेकिन यीशु की नजर में कोई भी मरा हुआ नहीं है। और जैरूस की बेटी को जिंदा करके जैरूस के हवाले किया। इस प्रकार वो कहता है, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं और तुमसे कोई शांति खो ना सकेगा, छीन ना सकेगा। जो शांति मैं तुम्हारे अंदर भर दूंगा। मरियम मार्था ने बड़ा गिला किया यीशु के आगे आकर, यदि तू होता तो हमारा भाई लाजर ना मरता, यदि तू यहां होता तो हमारा भाई लाजर ना मरता। यीशु मसीह ने कहा, इतना ही विश्वास है कि मैं होता तो ना मरता, अब तुम्हारा विश्वास कहां है? विश्वास दे पैदा करने वाले और पूरा करने वाले। हालेलुया। सिर्फ पैदा नहीं करवाना है विश्वास, बल्कि उस विश्वास को यीशु के हवाले करना है। हालेलुया। इसलिए मुझे अभी वर्ष याद नहीं, शागिर्दों ने कहा हमारे विश्वास को बढ़ा। क्या कारण था इसके पीछे? कि विश्वास को बढ़ा। इसका मतलब विश्वास कर रहे हैं, लेकिन वो फील किया उन्होंने कि जैसा विश्वास मसीह यीशु हमारे बीच चाहता है, अभी वैसा विश्वास हमारे अंदर काम नहीं कर रहा। इसलिए उन्होंने यीशु मसीह से कह दिया, तू हमारे विश्वास को बढ़ा। हालेलुया। और अब मरियम मार्था उसी बात को लेकर खड़ी है, यदि तू होता तो हमारा भाई नहीं मरता। तो यीशु मसीह ने कहा, अब भी सब कुछ हो सकता है, अब भी वो जिंदा हो सकता है। तो आगे वो जवाब देती है जो सुना हुआ है। ज्ञान भी है उनके पास। ज्ञान कितना? कह रही है, हां हमको पता है क़यामत के वक्त वो जिंदा हो जाएगा। यीशु मसीह ने जवाब में कहा, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। हालेलुया। वो इत्मीनान, वो आनंद, वो खुशी वो जो देता है, उसने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं। उसे कहां रखा है? उन्होंने कहा कब्र में रखा। अभी तो उसके जिस्म से बदबू आती होगी। तो लोगों की नजर में वो बदबूदार हो चुका है, लेकिन यीशु की नजर में वो वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। क्योंकि यीशु ने खुदावंद खुदा की वो कुदरत लोगों को दिखानी थी। इसीलिए जब कब्र पर पहुंचा तो उसने कहा, ऐ पिता, जो होने जा रहा है वो इसलिए है कि तेरी महिमा हो और इन लोगों को पता चले कि वास्तव में तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। इसलिए जब उसने आवाज दी तो खुदा के दास ने बताया था बड़ा जबरदस्त, यदि मसीह यीशु ये कहता कि बाहर आ जा, तो जितने मरे हुए लोग थे सभी के सभी कब्र से बाहर आ जाने थे। इसलिए यीशु मसीह ने स्पेशल आवाज देकर बुलाया, लाजर बाहर आ जा। और लिखा कि लाजर के पास इतना समय भी नहीं था।
लिखित बताती है कि उसके पास इतना समय नहीं था कि वो अपने कफन को भी खोल पाता, और कफन समेत ही वो कब्र से बाहर आ गया। और जब वो बाहर आया तो यीशु मसीह ने कहा इसके कफन को भी खोल दो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मौत की वादी में से तो हम लोग जिंदा हो चुके हैं, लेकिन अभी कफन से आजाद नहीं किए गए। जिंदा होकर भी कफन में ही है। तो खुदा चाहता है कलाम के साथ, कलाम के अनुसार जरूरी है जो जिंदा हो गया उसे कफन से भी आजाद करो। हालेलुया। जितनी देर वो कफन से आजाद नहीं होगा उसके जिंदा होने का भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए विश्वास जब पैदा होगा तो उसे पूरा होने देना है। तो शागिर्दों की तरह हर रोज हमें यह दुआ करनी है, तू हमारे विश्वास को कामिल कर, तू हमारे विश्वास को पूरा कर, तू हमारे विश्वास को सिद्ध कर, क्योंकि बिना विश्वास के तेरे मन को खुश करना बहुत ही, पंजाबी जी लिखा, बिना विश्वास दे ओदे मन नू भाउना अनहोना है। उसके मन को हम खुश नहीं कर सकते यदि उसी प्रकार का विश्वास नहीं है जिस प्रकार का यीशु मसीह चाहता है। इसलिए कलाम कहता है उसकी तरफ देखते रहो, उसकी खूबियों को देखना है कि क्या कुछ वो कर सकता है, क्या कुछ उसने किया है। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, सिरों को झुकाएं। अभी सब्जेक्ट तो बहुत लंबा है लेकिन समय इजाजत नहीं देता कि हम आगे बढ़ें। हालेलुया। तो दुआ करेंगे। ऐ खुदावंद खुदा, तेरी तारीफ, तेरा शुक्र करते हैं तेरे आज के कलाम के लिए। खुदावंद सचमुच तेरा कलाम जीवित है खुदा, क्योंकि तेरा कलाम मसीह यीशु है। हालेलुया। और यीशु जिंदा होकर तेरे दाहिने हाथ बैठा है खुदा। जो जिंदा है वो काम करता है। इसलिए सचमुच खुदावंद खुदा आज तेरा कलाम काम करता है। हालेलुया। ये मुर्दा जिंदगियों को जिंदगी बख्श देता है। ये लोगों को गुनाहों से आजाद कर देता है। मुसीबतें इस कलाम से चली जाती हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं, दुष्ट आत्मे निकल जाते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि तेरा कलाम जिंदा है जो मसीह यीशु है। तेरे लोगों को तेरे उसी कलाम के हाथों में देते हैं खुदा। तेरा कलाम तेरे लोगों की रक्षा करे। दुष्ट की हर चाल से तेरा कलाम तेरे लोगों को बचाए खुदा। हर किस्म के बुरे ज्ञान से, झूठे ज्ञान से तेरा कलाम तेरे लोगों की रक्षा करे खुदा। और तेरे लोगों के जीवन में तेरा वो मकसद पूरा हो खुदावन, जिसके लिए तूने अपने बेटे मसीह यीशु को हमारी खातिर इस जहान में भेजा। और सचमुच उसने सलीब का दुख सहा ताकि हम तेरे उस मकसद को पूरा कर सके, तेरे बदन का हिस्सा बन सके खुदा, तेरे राज के अधिकारी हो सके। तो अपने लोगों पर दया कर और तेरा कलाम हमेशा तेरे लोगों को संभाले रहे। हमारी दुआ को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। खुदावंद खुदा, तेरी तारीफ, तेरा शुक्र करते हैं तेरे लोगों के लिए खुदा। हर एक की ज़िंदगी से तो वाकिफ है, हर एक की ज़िंदगी की ज़रूरत से तो वाकिफ है खुदावंद, हर एक ज़िंदगी की परेशानी से तो वाकिफ है। इसलिए एक एक ज़िंदगी को तेरे मुबारक हाथों में देते हैं। हर एक ज़िंदगी में तेरी पाक इच्छा पूरी हो खुदा। बहन बीना की मम्मी और डैडी कल सफ़र पे जा रहे हैं खुदावन, तेरे पाक रूह का साया हमेशा उनके साथ बना रहे, तेरे दूतों की बाढ़ लगी रहे खुदा। और जितना समय भी वो वहाँ पर रहें खुदावन, तेरा पाक रूह हर काम में उनकी मदद करे खुदा। जैसे खुशी खुशी जा रहे हैं वैसे ही वापस पहुँचे खुदावन, और उनके जीवन में, उनके परिवार के जीवन में तेरी पाक इच्छा पूरी हो खुदा। तो एक एक ज़िंदगी पर दया कर खुदा। भाई बलवीर के परिवार के ऊपर तेरा रहम हो, भाई पीटर के परिवार के ऊपर तेरा रहम चाहते हैं खुदा। भाई बलदेव के परिवार के ऊपर तेरा रहम चाहते हैं।
भाई विजय के परिवार के ऊपर तेरा रहम चाहते हैं, अपनी फैमिली के ऊपर तेरा रहम चाहता हूँ खुदा। और जितने भी लोग यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं खुदा, एक एक ज़िंदगी के ऊपर तेरा रहम चाहता हूँ खुदा। तेरा फजल हमेशा तेरे लोगों पर बना रहे खुदावंद, उस वक्त तक जब तक कि तू आ ना जाए खुदावंद, अपने लोगों को ले ना जाए, शैतान किसी की ज़िंदगी में भी कोई चालाकी ना करने पाए खुदा। तेरे रहम भरे हाथों में देते हैं खुदा। तेरा पाक रूह हमेशा एक एक ज़िंदगी की मदद करे। हमारी दुआ को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया। सबने जय मसीह की। खुदा तेरे नाम जय। मम्मी को आए तो आना चाहिए था। मैंने बहुत वेट किया।